हे गाइस, वेलकम बैक। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। ओके, देखो पिछले वीडियो में मैं कहाँ तक ले गया था आपको, नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन्स। ये मैंने सारा करा दिया था। आज जो मेरा टॉपिक आपकी डिस्प्ले पे दिख रहा है वो क्या है, नेमिंग ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स मीन्स, हेलो मीन्स हेलोजन। हेलो का मीन्स क्या, हेलोजन। हेलोजन। और एरीन्स मीन्स एरोमेटिक्स। एरीन्स का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक्स। एरोमेटिक्स, देखो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो एरिन्स का जब भी आप नेमिंग करोगे, इसका जब भी आप आईपैक नेम लिखने जाओगे, इसका जब भी आप आईपैक नेम लिखने जाओगे, तो क्या है आपके दिमाग में ये चीजें इतनी हर टाइम रहनी चाहिए क्या? जब भी आप आईपैक नेम इसका लिखोगे तो आपको हेलो प्रीफिक्स में लिखना है। हेलो जो होगा वो कौन सा होगा, प्रीफिक्स का होता है। और यहाँ क्या, एरिन्स का नाम, यहाँ क्या, एरिन्स का जो नेम होगा। ठीक है, जैसे ये है फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे ये दे रखा है। और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या है, सीएल। तो देखो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे इसका अगर आप नेम देखोगे तो यहाँ पे ये क्या है, प्रीफिक्स में आएगा तो क्या, हेलो क्या है, क्लोरो। हेलो भी कौन सा है, क्लोरो। और एरिन्स कौन सा है, बेंजीन। तो क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन, इसका आईपीएससी नेम। ठीक है, सपोज आपको ये दे रखा है, यहाँ पे बी आर दे रखा है, यहाँ पे बी आर दे रखा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बी आर को क्या कहते हैं, ब्रोमो। क्या कहते हैं, ब्रोमो। और ये क्या हो जाएगा, बेंजीन। हेलो एरिन्स नेम क्या बोलते हैं, हेलो एरिन्स, दिस इज अ ब्रोमो बेंजीन। सपोज यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ तो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, आयोडो बेंजीन। ये तो नॉर्मल सा है, इसे हर कोई कर लेगा भाई। अगर यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडो बेंजीन। इसका नेम क्या हो जाएगा, आयोडो बेंजीन। सपोज यहाँ पे ये लगा हुआ, अब थोड़ा मैं अलग क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये लगा हुआ, ये है, और यहाँ पे भी सीएल है, और यहाँ पे भी सीएल है। तो मैं आईपैक नेम की बात कर रहा हूँ अभी, सारे दीज ऑल आर आईपीएससी। तो इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, 1 2 1 2 बराबर है, सिमेट्रिकल। तो क्या हो जाएगा, 1 2 और फिर डैश, डाइक्लोरो। डाइक्लोरो दो बार सीएल आया तो अपने उसको क्या यूज किया, ये सीएल दो बार आया तो उसके लिए क्या यूज किया, डाई क्लोरो। क्लोरो मतलब सीएल के लिए, डाई रिप्रेजेंटेड टू, डाई ने रिप्रेजेंट किया टू को और क्लोरो सीएल को, डाई क्लोरो बेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन, सपोज ये है, ये दे रखा है, ये आपको अब याद ही रखना है, ये वाला स्ट्रक्चर है। सपोज जैसे यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है Cl, तो देखो इसका नेमिंग क्या होगा। आपको पता है ये टॉलुइन की रिंग होती है, दिस इज अ टॉलुइन। तो इसको तो वन ही कहते हैं इस कार्बन को, और इसको टू, तो नेम क्या हो जाएगा, इसको तो वन कहते हैं टॉलुइन की, इस वाले कार्बन को, और ये वाला टू, तो नेम क्या हो जाएगा, टू पे क्लोरो, टू क्लोरो टॉलुइन, टू क्लोरो टॉलुइन। ओके, सपोज एक ऐसा नेक्स्ट एग्जांपल आप पे, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, आई होप। एक ऐसा दे रखा है, तो यहीं पे आपको पता है ना, थोड़ा मैं और समझा दूं आपको। ये जब दो ग्रुप ऐसा होते हैं, थोड़ा मैं आपको ऑर्थो पैरा भी सिखा दूं। एक ग्रुप ऐसा है और एक ग्रुप इसके बगल पे लगा हुआ है, तो इसकी रिस्पेक्ट में ये 1 2 पोजीशन होती है ऑर्थो। क्या होती है, ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन को होती है 1 2 पोजीशन इज ऑर्थो। ये चाहे वहां पे हो चाहे यहाँ पे हो, आपको डाउट नहीं करना है, चाहे वो यहाँ पे हो या चाहे यहाँ पे हो। तो ये 1 और 2 इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला ऑर्थो, 1 2 इज ऑर्थो। सपोज ऐसा है, एक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है और एक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, तो x के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप क्या है, 1 2 3। तो जब ग्रुप 1 और 3 के रिलेशन में होते हैं उस टाइम उसे क्या कहते हैं, दैट्स टाइम इट्स कॉल्ड मेटा। उस टाइम इसे क्या कहते हैं,
मेटा क्या कहते हैं, मेटा। सपोज एक ग्रुप ऐसा है और एक ग्रुप ऐसा है, एक ग्रुप ऐसा है और ये यहाँ पे भी तो हो सकता है। आप कोई आप पता नहीं 1 2 3 यहाँ पे हुआ सपोज ऐसा, तो ये भी तो 1 2 3 है, दोनों एक दूसरे से रिलेशन में 1 3। तो जब भी 1 3 आए दैट्स कॉल्ड मेटा, उसे क्या कहते हैं, मेटा। तो ये दोनों ग्रुप कौन से रिलेशन में है, मेटा। मेटल मत लिखना भाई, मेटा। दिस इज मेटा। ठीक है, सपोज एक ऐसा दे रखा है, एक ऐसा दे रखा है सपोज आपको, एक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, एक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये 1 2 3 4, जब भी ग्रुप 1 4 के रिलेशन में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पैरा। क्या कहते हैं, पैरा। या ऐसा हो, ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है 1 2 3 और 4 या यहाँ पे हो, तो इसे क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड पैरा। इसे क्या कहते हैं, पैरा। ठीक है, थोड़ा इतना याद रखो भाई आप। मैंने आपको सिखा दिया 1 2 ऑर्थो, ORTHO। 1 3 होता है मेटा। मेटल मत लिखना यार, थोड़ा मैं इसे मिटा दूं, कहते हैं आपने वही लिख दिया। ठीक है, क्या कहते हैं, 1 3 को मेटा और 1 4 को पैरा। 1 4 को पैरा। आप हमेशा याद रखना, जो पैरा पोजीशन होती है वो एक दूसरे को काटने वाली होती हैं। क्या होती हैं वो, एक दूसरे को काटने वाली। देखो जैसे ये है और जैसा ये है, ये भी पैरा है, तो जितनी भी पैरा पोजीशन होती है दोस्तों वो क्या होती है, एक दूसरे को काटने वाली। इतना आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो ये अगर बोले ये क्या है, दिस द ऑर्थो। ये क्या है, ऑर्थो। ऑर्थो क्लोरो, ये क्या है देखो, अगर इसको बोलेगा सपोज ये, तो ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन। अगर इसका कॉमन नेम बोलेगा तो क्या होगा, ऑर्थो पे क्लोरो। ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन। कॉमन नेम ये भी हो सकता है इसका। ठीक है, इसका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये तो आप लिख दोगे। एक नेक्स्ट लिखा हुआ आइसोमेरिज्म। ये फिर अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका। नहीं, इसमें थोड़ा मैं एक दो क्वेश्चन और करा लूँ आपको इस वाले में। ठीक है, देखो क्या होगा। सपोज इसमें मैं एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको और कराने गया। ये है सपोज, क्या है, एक ऐसा दे रखा है, इन तीन के आप नाम लिखो। यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है Cl। दूसरा ये है, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है Cl। और यहाँ पे एक यहाँ पे है Cl और एक यहाँ पे है Cl। ठीक है, और एक यहाँ पे है, एक में ऐसा है, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br। तो देखो पहले का ना, मैंने आपको बोला ये टॉलुइन की रिंग इसमें डोमिनेटिंग है। क्या बोला मैंने, इसमें टॉलुइन की रिंग डेरिवेटिव है, डोमिनेटिंग भाई। तो 1 तो इसी को जाएगा, 1 2 3। ठीक है, ये Cl को मत ले आना करते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिमाग में चलोगा नहीं। टॉलुइन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है अपने आप में, तो इसलिए टॉलुइन की रिंग डोमिनेटिंग 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो। क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो टॉलुइन। क्यों बोला मैंने, क्योंकि टॉलुइन अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है। ठीक है, 3 क्लोरो टॉलुइन। 3 क्लोरो टॉलुइन। आईपीएससी में दोस्तों गैप नहीं आता है। ठीक है, 3 क्लोरोटॉलुइन। और अगर कॉमन नेम पूछे तो क्या आ जाएगा, मेटा। मेटा क्लोरोटॉलुइन। मेटा क्लोरोटॉलुइन। इसका नाम देखो, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 क्लोरोटॉलुइन। 4 क्लोरोटॉलुइन। 4 क्लोरोटॉलुइन। और इसका नाम 1 2 3 4, या इसको 1 मानोगे तो ये भी 4 ही बराबर होगा, 1 2 3 4 5 6। तो नेम क्या हो जाएगा, 1 4। एक पे है और किस पे है, 4 पे है। तो 1 4। और पता है आपको, 2 नंबर के बीच कॉमा आता है और अल्फाबेट के बीच क्या आता है, ये वाला डैश। तो 1 4 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, डाइक्लोरोटॉलुइन।
डाइक्लोरो, अबे डाइक्लोरोबेंजीन, टॉलुइन का होगा। अब ये बेंजीन की रिंग नहीं होगी, देखो ना, यहाँ देखो, ये लिखा हुआ आपने यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, एक और चार पे आपने Cl लिखा हुआ, तो वो क्या हो गया, 1,4 डाइक्लोरो, और रिंग किसकी होगी, बेंजीन की। ये रिंग किसकी हो गई, बेंजीन की। तो 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। ये कैसा है, आप इसे कह सकते हो पैरा, क्या कह सकते हो, पैरा डाइक्लोरो, कॉमन नेम क्या कह सकते हो, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, BENZENE, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका अगर कॉमन नेम बोलेगा तो क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम। आईपीएससी तो ये आपने लिखे हुए हैं सारे आईपैक नेम, ये जितने भी मैंने ये बॉक्स में बंद किए हुए हैं, दीज ऑल आर आईपीएससी। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम अगर कोई आपको कॉमन नेम पूछे तो क्या हो जाएगा, पैरा पे है क्लोरो, पैरा क्लोरो टोलुइन, पैरा क्लोरो टोलुइन। इसका नाम बोलो, इसका नाम बोलो, इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। एक बंदे ने कहा सर दूसरे तरीके से करो, एक बंदे ने कहा सर जी ऐसा करो, इसको 1 बोलो, तो बोल दिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, या 1 2 3 4 5 6, सब जगह पे किस में आएगा, 1,3,5, ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ओके, ये तो आपकी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इससे, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन। बेटा आप, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, आप ये समझो, आइसोमेरिज्म जब भी बोले ना तो कुछ चीज को घुमाना, केवल हेर फेर करना, घुमाना, मीन्स आपको इतना पता चलना चाहिए किसकी बात कर रहा है, शिफ्टिंग की, किसकी बात कर रहा है, शिफ्टिंग की। ठीक है, ये शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं कि आप कैसे घुमाना, किसी चीज को घुमाना और क्या होगा, घुमाना और क्या होगा, घुमाना और क्या होगा, इसकी बात कर रहे हैं। कोई चीज घुमाओ, शिफ्ट करो और क्या होगा, इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आइसोमेरिज्म जो होती है मेनली हेलो एल्केन में, ठीक है, तो वो मेनली होती है टू टाइप्स की शो करती है। ठीक है, हेलो एल्केन में 2 टाइप्स की आइसोमेरिज्म शो करती है। आगे मैंने और पढ़ा है, एल्कोहल की वीडियो देखोगे आप तो वहां आपको अलग अलग तरीके से दिखाई देगा। यहाँ सिर्फ दो ही होती है, एक होता है चैन वाला, चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म, MERISM, और एक होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, एक होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए यार क्या है मेरे प्यारे बच्चों, चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म जब भी बोलेगा तो आपके दिमाग में इतना चलना चाहिए, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं 4। कितने होते हैं, मिनिमम 4 कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब एटलीस्ट मिनिमम 4 कार्बन रिक्वायर्ड होने चाहिए इसके लिए। मिनिमम, MINIMUM, मिनिमम 4 कार्बन एटम रिक्वायर्ड, मिनिमम 4 कार्बन एटम रिक्वायर्ड, मिनिमम 4 कार्बन एटम रिक्वायर्ड। ठीक है, जो कार्बन चेन होगी, इसका मतलब जो कार्बन एटम की चेन है, जो कार्बन एटम की चेन है उसमें 4 कार्बन होने जरूरी मानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। जब भी पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसमें एटलीस्ट 3 कार्बन, कितने, एटलीस्ट 3 और मोर कार्बन, कितने, 3 और मोर कार्बन चेन, 3 और मोर कार्बन एटम, 3 और मोर कार्बन एटम। ये आप मान के चलो, ये दो ही तरीका, चेन पोजीशन और फंक्शनल शो नहीं करेगा ये, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। एक नेक्स्ट फंक्शनल भी होता है बट वो इसमें शो नहीं करता है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की हम इसमें बात नहीं करते हैं, चेन और पोजीशन की। चेन आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए हेलो एल्केन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम की जो चेन जो रिक्वायर्ड होती है वो कितने की होती है, 4 की। जबकि पोजीशन आइसोमेरिज्म में दोस्तों क्या होता है, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ 3 कार्बन एटम पूछता है। चेन आइसोमेरिज्म के लिए कितने कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं, 3 सी एटम, मिनिमम 4 कार्बन एटम, मिनिमम 4 कार्बन एटम, मिनिमम 4 कार्बन एटम। और पोजीशन के लिए मिनिमम 3 सी एटम, कम से कम 3 होने जरूरी है, इसमें 4 बनते हैं, देखते जरा। चैन आइसोमेरिज्म, फर्स्ट है चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म।
तो चेन आइसोमेरिज्म में ये आपको कहता है क्या, ऐसे हेलो एल्केन, पहले मैं आपको लिखता हूँ, हेलो एल्केन कंटेनिंग दी हेलो एल्केन, दी हेलो alkenes containing the haloalkanes containing four or more carbon four or more four or more carbon atom four or more carbon atom four or more carbon atom exhibit exhibit chain isomerism exhibit chain isomerism in which in which isomer differ in chain carbon atom in chain of carbon atom इन चेन ऑफ कार्बन एटम, क्या कह रहा है, इसमें जो हेलो एल्केन होगा, क्या होगा, जो हेलो एल्केन होगा वो कंटेन करेगा एटलीस्ट फोर और मोर कार्बन एटम, कम से कम चार होने चाहिए, मिनिमम कितने भी हो, ठीक है, वो शो करेगा चेन आइसोमर, जिसमें जो आइसोमर होंगे, जो फॉर्मूले होंगे, वो आपस में किसमें डिफरेंट, किसमें एक दूसरे से भिन्न होंगे, चेन ऑफ कार्बन एटम, वो चेन और कार्बन एटम की डिफरेंस, इसका मतलब आइसोमर क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग होता है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक होता है बट स्ट्रक्चर अलग अलग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट उनके जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, आइसोमर में जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है, आइसोमर से यही तो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, तो जैसे पहले मैंने यही लिखा चार कार्बन एटम का, CH3 CH2 CH2 एंड Br, ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C4, 3 2 5 2 7 दोनों C4H9Br, तो इसका एक आइसोमर तो ये बना, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दूसरा क्या बन सकता है इसका, दूसरा मैं इसका ये कर सकता हूँ CH3 E पे H और यहाँ क्या CH3, और मैंने क्या किया, मैंने मेरे दोस्तों इसके बाद क्या करें, यहाँ ये H ब्रांचिंग में लिया है, यहाँ इस H को, यहाँ इस H को ब्रांच, इस CH3 को ब्रांचिंग में लिया एक, और यहाँ पे क्या है, ये CH2 ऐसे ही रहेगा, इस पे क्या हो जाएगा Br, तो देखो ये यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ इसका सरफेस एरिया इतना था, यहाँ इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, थोड़ा डिक्रीज हो गया, क्योंकि एक कार्बन जो है, एक CH3 कहाँ चले गया ब्रांचिंग में, इसी से एक और थर्ड भी तो बन सकता है, इससे एक और थर्ड भी तो बन सकता है, कैसे, यही मैं क्या कर दूं, अब एक और को ब्रांचिंग में डाल दूं, CH3, इस कार्बन में पहले मैंने एक CH3 ब्रांचिंग डाला था, अब दूसरा CH3 ब्रांचिंग डालता हूँ, और ये Br, तो थर्ड ये बन गया, देखो यही तो था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका क्या है, C4H9Br, इसमें भी गिनोगे आप तो 1 2 3 4, H9 3 to 5 to 7 to 9, और Br इसमें भी गिनोगे C4 1 2 3 4, अगर आप काउंट करने जाओगे क्या बराबर है, तो देखो 1 2 3 4, कार्बन 4 है, H9 3 3 6 to 8 और 1 9, ये 9 रहा, Br ये रहा, इसमें भी अगर आप काउंट करने गए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, C4, H काउंट करें 3 3 6 9, ये रहा Br, ये रहा, आई होप आपके इतने समझ आ रहा होगा, ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म में मिनिमम कार्बन एटम कितने रिक्वायर्ड होते हैं, 4, तो जो आइसोमर डिफर करेगा केवल किसमें है, वो कार्बन चेन के एटम में, यहाँ कार्बन में की चेन में कितने हैं, चार है, यहाँ कितने हैं कार्बन की चेन में, तीन है, एक ब्रांचिंग चले गया, यहाँ कितने हैं कार्बन की चेन में, दो है, तो ये आइसोमर केवल डिफर कर रहे हैं किसमें, कार्बन चेन में, किसमें डिफर कर रहे हैं, कार्बन चेन के सरफेस एरिया में, कार्बन चेन में, ठीक है, चार होगा तो ये भी समझो ना, ये यहाँ पे चार सी एटम का है तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इसमें तीन का है थोड़ा कम होगा, इसमें दो का है तो और कम होगा, मेरे ख्याल में जो नेक्स्ट देखो, पोजीशन आइसोमेरिज्म, सेकंड देखो, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म,
पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपने किसकी बात करनी है कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, व्हाट आर द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, व्हाट आर द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आप जो है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के बारे में बात करेंगे, व्हाट आर द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, व्हाट आर द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, व्हाट आर द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। वो कौन से पे है, 1 पे है कि 2 पे है कि 3 पे है कि 4 पे है। मीन्स 1 पे है कि 2 पे है कि 3 पे है कि 4 पे है। ठीक है, देखो तो इसमें आपको पता होना चाहिए जो क्या आइसोमर केवल किस में डिफर करेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट आइसोमर डिफर करेगा किसका, नंबरिंग में, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बताएगा, जैसे ये CH3, इसमें आपको मिनिमम 3 कार्बन एटम होने चाहिए, थोड़ा आप ध्यान दो, मिनिमम 3 सी एटम, मिनिमम 3 सी एटम की चेन होनी चाहिए, मिनिमम 3 सी एटम की चेन। ओके, ये है देखो CH3, CH2, CH2 एंड I। तो देखो 1 2 3, तो 1 पोजीशन पे है, तो क्या है 1 आइडोप्रोपेन, 1 आइडोप्रोपेन। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या है यहाँ पे, ये 1 पे आ रखा है, तो इसलिए हमने पोजीशन को दिया क्या, 1 आइडोप्रोपेन। सपोज ऐसा है CH3 CH, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया CH3। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ ब्रांचिंग पे लिया है, इसको कहाँ लिया है, आयोडीन को ब्रांचिंग पे लिया है। तो ये क्या है 1 2 3, तो अब ये कहाँ पे 2 आइडोप्रोपेन, 2 आइडोप्रोपेन। ठीक है, इसका मतलब आपको पता चल गया, ये क्या है, स्पेशली मेंशन कर रहा है कि जो आयोडीन है वो कौन सी पोजीशन पे है, IODINE, जो आयोडीन है वो कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे। ये बता रहा है जो आपका आयोडीन है वो कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पे। कौन सी पोजीशन पे, IODINE, जो आयोडीन है कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पे। और यहाँ स्पेशली मेंशन कर रहा है जो आपका आयोडीन है वो कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पे। तो आपको इतना लग रहा है देयर इज मिनिमम 3 सी कार्बन चेन रिक्वायर्ड फॉर शोइंग पोजीशन आइसोमेरिज्म, जबकि इसमें क्या होता है, मिनिमम 4 कार्बन एटम रिक्वायर्ड होते हैं। आपको पूछे व्हाट आर द आइसोमर, आइसोमर क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, इसके कितने आइसोमर बने, 1 2 एंड 3 आइसोमर। ओके, और पोजीशन में इसकी बात करेंगे, फंक्शनल इसमें होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल खुद क्लोरो हेलोजन, एक ही हेलोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हेलोजन को तो आप अलग ग्रुप बना नहीं सकते हो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो हेलो ही रहेंगे, हेलो कोई चेंज नहीं हो सकता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, इतना काफी आज के लिए।